चलिए एक ऐसे शहर की कल्पना करते हैं जो हजारों सालों से अपनी जगह पर खड़ा है। एक ऐसा शहर जिसने ना जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। आज हम बात करेंगे उज्जैन की, एक ऐसे शहर की कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। 4,500 साल। जरा सोचिए, कोई शहर इतने लंबे समय तक जिंदा कैसे रह सकता है? ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं, ये तो अपने आप में एक महाकाव्य है, सहनशीलता और टिके रहने की एक जबरदस्त कहानी। तो आइए हमारे साथ चलिए उज्जैन की गलियों में, एक ऐसा शहर जहां आज भी हर कोने में, हर पत्थर में कथाएं और किंवदंतियां सांस लेती हैं। तो कहानी शुरू कहां से होती है? सबसे पहले ये समझते हैं कि इस शहर की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये कैसे पौराणिक कथाओं से निकलकर एक प्राचीन विशाल महानगर बना। उज्जैन की कहानी शुरू होती है पवित्र शिप्रा नदी के किनारे बसे अवंती साम्राज्य की शक्तिशाली राजधानी के रूप में। लेकिन रुकिए, इसकी कहानी इससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। पुरातत्वविदों को यहाँ 4,500 साल पुरानी कायथा बस्ती के सबूत मिले हैं और 700 ईसा पूर्व तक तो ये एक मजबूत किलेबंद शहर बन चुका था। इसका जिक्र महाभारत तक में मिलता है। और सबसे हैरान की बात, ये वही जगह है जहां भगवान कृष्ण और बलराम ने संदीपनी आश्रम में शिक्षा ली थी, और वो आश्रम वो आज भी वहीं मौजूद है। अब कहानी में आता है उज्जैन का स्वर्ण युग, वो दौर जब ये शहर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि सम्राटों और बड़े-बड़े साम्राज्यों के सपनों का केंद्र था। देखिए, सत्ता तक का इसका सफर कितना दिलचस्प रहा। 4वीं सदी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनाया। फिर आए सम्राट अशोक, उन्होंने तो उज्जैन को अपने पश्चिमी प्रांत की राजधानी बनाकर यहीं से शासन चलाया। लेकिन उज्जैन का असली सुनहरा दौर आया गुप्त वंश के समय। उस जमाने में यह शहर अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक ऊंचाई के शिखर पर पहुंच गया था। पर सवाल ये उठता है कि आखिर उज्जैन इतना महत्वपूर्ण बना कैसे? इसका जवाब छिपा है इसके लोकेशन में। ये शहर उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले सबसे जरूरी व्यापार मार्ग पर एक अहम कड़ी था। और जाहिर है, जहां व्यापार वहां दौलत और ताकत। लेकिन उज्जैन सिर्फ व्यापार और राजनीति का ही केंद्र नहीं था। नहीं, ये वो जगह थी जहां भारत का ज्ञान, कला और विज्ञान अपने शिखर पर था। एक अद्भुत संगम। इस शहर की शान को शब्दों में बयान करना आसान नहीं। शायद इसीलिए महान कवि कालिदास को अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखना पड़ा, ये शहर मानो स्वर्ग से जमीन पर इसलिए उतरा है ताकि धरती पर स्वर्ग ला सके। सोचिए, कितनी भव्यता रही होगी उस दौर के उज्जैन में। और ये भव्यता सिर्फ इमारतों में नहीं थी, बल्कि यहाँ के लोगों में थी, यहाँ के ज्ञान में थी। यहाँ एक से बढ़कर एक विद्वान थे। कालिदास, भर्तृहरि, भास, शूद्रक, ये सारे महान नाम यहीं रहते और काम करते थे। इन सब ने मिलकर उज्जैन को ज्ञान का एक ऐसा केंद्र बना दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और उज्जैन की कहानी में भी एक उथल-पुथल का दौर आया। ये दौर था आक्रमणों का, उपेक्षा का और बदलते भाग्य का। हर स्वर्ण युग का कभी ना कभी अंत होता है। उज्जैन के लिए वो काला दिन आया साल 1235 में, जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने शहर पर हमला किया, उसे लूटा और तहस नहस कर दिया। उस एक हमले ने उज्जैन की किस्मत की लकीरों को जैसे बदल कर रख दिया। सदियों बाद अंग्रेजों ने एक और गहरी चोट पहुंचाई। उन्होंने बड़ी चालाकी से सत्ता का केंद्र उज्जैन से हटाकर इंदौर को बना दिया। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उज्जैन, जो मालवा की ऐतिहासिक राजधानी थी, वहां के व्यापारी अंग्रेजों का विरोध करते थे, तो उन्होंने इंदौर को एक नए कमर्शियल हब के तौर पर बढ़ावा दिया। ये एक सोची समझी रणनीति थी जिसने उज्जैन को हाशिए पर धकेल दिया। लेकिन ये उज्जैन की कहानी है, और ये शहर इतनी आसानी से हार नहीं मानता। अब आता है कहानी का 5वां अध्याय, मराठा पुनरुद्धार, अपनी पवित्र राजधानी को वापस पाने की कहानी। तो हुआ ये कि 18वीं शताब्दी में मराठों ने मुगलों को हराकर मालवा को आजाद करा लिया, और फिर 1731 में राणोजी सिंधिया ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाकर इसकी खोई हुई शान लौटाने का बीड़ा उठाया। और सबसे जरूरी काम, उन्होंने महाकालेश्वर जैसे पवित्र मंदिरों का फिर से निर्माण करवाया, जिन्हें आक्रमणकारियों ने खंडहर में बदल दिया था। ये एक तरह से शहर की आत्मा को फिर से जगाने जैसा था। हाँ, ये सच है कि बाद में सिंधिया परिवार ने अपनी राजधानी ग्वालियर शिफ्ट कर ली, लेकिन उज्जैन पर उनकी छाप आज भी गहरी है।
वो जो पुनर्निर्माण उन्होंने करवाया वो शहर के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। और अब कहानी के आखिरी अध्याय पर आते हैं। देखते हैं कि कैसे वो प्राचीन साम्राज्य आज एक आधुनिक शहर के रूप में सांस ले रहा है। उसकी विरासत आज कैसे जिंदा है। तो हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। 4,500 साल। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं लगता है ना, ये उज्जैन के कभी ना हार मानने वाले जज्बे और उसके जिंदा इतिहास का सबसे बड़ा सबूत है। आज उज्जैन भारत का एक बहुत बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। ये मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है और हिंदू धर्म की 7 सबसे पवित्र नगरियों यानी सप्तपुरी में से एक है। ये शहर सदियों की सहनशीलता और बार-बार उठ खड़े होने की अपनी ताकत का एक जीता जागता प्रतीक है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर उज्जैन की ये पुरानी दीवारें, ये प्राचीन पत्थर आज बोल सकते, तो वो इतिहास का कौन सा अध्याय सबसे पहले सुनाते? अपने स्वर्ण युग का, अपनी तबाही का, या फिर हर बार राख से